आज का टॉपिक है हमारा बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक। टॉपिक का नाम है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, पिछले वाले क्लासों में हम लोगों ने पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा। साउथ अफ्रीका में क्या सिस्टम था, क्या रिजल्ट निकाला गया, क्या सोल्यूशन निकले, हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि आखिर हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, संविधान क्यों चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, संविधान एक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक बुक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों के पास क्या अधिकार है, गवर्नमेंट का क्या पावर है, गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है, लोगों का क्या पावर है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यही सारा चीज़ हमारा जो है ना संविधान में लिखा हुआ है। तो सवाल है कि हमको एक संविधान क्यों चाहिए, है ना। चलो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर संविधान क्यों चाहिए। देखिए, कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ written rules that are accepted by all people living together in a country। यानी कि हमारा संविधान क्या है, एक तरीके से ना रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं, और वो रूल्स और रेगुलेशंस जो भी हमारे संविधान में लिखे गए हैं वो सबके सब लोगों को मानने पड़ते हैं उस कंट्री में। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया का जो एक मोटा सा किताब है संविधान जिसको हम लोग कहते हैं, वो संविधान इंडिया में रहने वाले हर इंसान को मानना पड़ेगा और हर कोई मानता भी है। और समझ आ रही है, यानी कि संविधान कुछ नहीं है, बेसिकली वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन से काम आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, आपका क्या पावर है, गवर्नमेंट का क्या पावर है, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है जो कि हर आदमी उसको मानता है, जो उस कंट्री में रहेगा और उस कंट्री के ऊपर लागू होगा। ठीक है, चलिए आगे। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people in a territory and also the relationship between the people and government। किसी भी कंट्री के लिए जो सुप्रीम होता है ना, किसी भी कंट्री के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ होता है, यानी कि इससे बड़ा कोई कानून है ही नहीं, संविधान से बड़ा कानून कोई है ही नहीं। इसी को कहा गया है सुप्रीम लॉ। और ये संविधान करता क्या है, बेसिकली ये संविधान ना आपके कंट्री और आपके बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आप यदि इस कंट्री में रहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर लोग और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप ये प्रोवाइड करता है कि भाई आप किसी कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंट्री में रहते हुए आपके पास क्या अधिकार है, गवर्नमेंट के क्या पास अधिकार है, गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हैं आप। यानी कि सारा का सारा चीज़ इसमें जो है ना संविधान ही डिटरमाइन करेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो संविधान बेसिकली एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, कंट्री और लोगों के बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, आगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। अब ये संविधान ना बहुत कुछ करता है। क्या करता है देखा जाए, पहला, फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। देखो, इंसान को हो सकता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर भरोसा ना हो। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में ना सपोज कीजिए कि मेरे घर में चोरी हुआ। ठीक है, मेरे घर में यदि चोरी हुआ है तो मेरा पड़ोसी माने या फिर ना माने, लेकिन यदि एविडेंस है, सबूत है, तो संविधान के अनुसार उसको माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। यानी कि किसी भी कंट्री के लिए संविधान वो चीज़ होता है जिस पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके साथ यदि गलत हुआ है और सही में गलत हुआ है तो उसको नकारा नहीं जा सकता, और जिसने गलत किया आपके साथ उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, वहीं यहाँ पे कहा गया है कि इट जनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बनाता है, यानी कि आपको किसी के ऊपर विश्वास हो ना हो, लेकिन आपका संविधान के ऊपर विश्वास है तो फिर आपका काम बन जाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल के रहे, आपस में भाईचारे का माहौल रहे, तो फिर यहाँ पे संविधान का होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए यदि संविधान नहीं रहेगा तो क्या हम लोग, हर एक प्रकार के लोग, हर एक रिलीजन के लोग एक साथ बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकेंगे। आपको मालूम है इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 मेन धर्म है, और ये चारों धर्म के लोग आपके साथ मिलजुल के बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान कहता है कि यदि आपने रिलीजन के ऊपर भेदभाव किया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको जेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों को एक विश्वास अपने आप में प्रदान करता है। कौन? संविधान। ठीक है, आगे। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि सेकेंड नंबर में यह है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करेगा,
ये भी हमारा संविधान में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट किस किस प्रकार के डिसीजन लेंगे ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। मतलब कि गवर्नमेंट भी वही डिसीजन ले सकता है जो कि संविधान में लिखा गया है। जो संविधान में लिखा ही नहीं गया है उसके ऊपर जाके गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, यानी कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट बड़ा नहीं है, हमारे कंट्री में सबसे बड़ा क्या है, संविधान बड़ा है। ठीक है, आगे थर्ड क्या है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। और इसके साथ ही साथ संविधान क्या करता है, संविधान गवर्नमेंट के पावर के ऊपर लिमिट लगाता है। इसका मतलब सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती है, सरकार वही कर सकती है जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। विदाउट इसमें, जैसे मान लीजिए यदि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि 3 लोडिंग करने पर बाइक पे 1000 रुपये चालान लगेंगे, तो 1000 ही लगेंगे, 1,00,000 रुपये नहीं ले सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट वही डिसीजन ले सकता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास वही पावर है जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है। तो सोचो गवर्नमेंट हम लोग कितना पावरफुल समझते हैं, लेकिन आज आपको मालूम चल गया कि गवर्नमेंट से भी कुछ पावरफुल है, वो हमारा है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें एक और चीज़ है, व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। और साथ ही साथ हमको संविधान ये भी बताता है कि हमारे पास हमारा राइट क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू एक्सप्रेस, है ना, ये सब क्या है, राइट है हमारा। तो ये सब आदमी के पास अधिकार है, ये हमको कौन देता है, संविधान देता है। तो ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। आगे फोर्थ चौथा है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाए, यानी कि एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाए, एक बेहतर कंट्री, एक बेहतर स्टेट कैसे क्रिएट किया जाए, इसके लिए भी आपका संविधान आपको अलग अलग प्रकार का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपको सोचने के लिए, आपके विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए वो मौका देती है। जैसे सपोज मान लीजिए कि 1000 लोग बैठे हुए हैं और 1000 लोगों से ये पूछा जा रहा है कि भैया हमारा देश कैसा होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपसे भी वो सवाल पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि बाकी सबसे पूछ लिया गया और आपको ना वैल्यू ही नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। मतलब ये हो गया कि आपके पास भी वो सारा अधिकार है जो कि सबके पास अधिकार है। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। तो यहाँ से आपका ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि हमारे भारत का संविधान कैसे बनाया गया, किस तरह से बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।